गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड गार्जियंस एज वेल। आज थोड़ा सा वक्त मिला है तो इस नए सत्र में मैंने सोचा कि कुछ बच्चों से बात कर ली जाए, कुछ गार्जियंस को टिप्स दे दी जाए। जैसा कि बहुत अफरा तफरी का माहौल चल रहा है, बच्चों के एडमिशन चल रहे हैं, गार्जियंस प्रयास कर रहे हैं, स्कूल में विज़िट कर रहे हैं, कुछ लोग स्कूल चेंज भी कर रहे हैं। तो कुछ इन्हीं बातों को लेकर के आज बात करने का मौका मिला है, तो सोचा थोड़ा आप लोगों से बात करूं। और आज का टॉपिक यही है कि किस तरह के स्कूल को हम लोग चूज़ करें बच्चों का एडमिशन को लेकर के। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आप छोटे बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं, जो बच्चे बहुत छोटे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उनको आसपास में ऐसे स्कूल में डालिए जो आपके क्षेत्र में बेहतर हो, जहाँ का ट्रांसपोर्ट भी आधे घंटे 1 घंटे के अंदर ही हो। लंबे डिस्टेंस पर उनको ना भेजें आप, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, हरासमेंट हो जाता है गाड़ियों में आने जाने में। तो कोशिश ये करिए कि अगर बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो उन्हें आसपास के स्कूलों में डालिए। हाँ, ये ज़रूर चेक कर लीजिए वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, वहाँ पे जो केयर टेकर्स हैं वो कैसे हैं, उनकी व्यवस्थाएं क्या हैं, प्रॉपर वहाँ पे मिडवाइफ वगैरह हैं कि नहीं उस बच्चे की देखभाल करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए। अगर इस तरह की सुविधाएं हैं, वहाँ का कल्चर अच्छा है, बच्चों से अच्छे तरीके से बात की जाती है, वहाँ के टीचर्स जो हैं लविंग हों, केयरफुल हों, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो आप आसपास का कोई स्कूल चूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में ना चूज करके, नए जगहों पे किसी डिस्टेंस पे ना जा करके आसपास ही आप ऐसे स्कूल चूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करूँगा कि अगर थोड़े से बच्चे बड़े हैं, जैसे क्लास 4th 5th से ऊपर हैं, 3rd 4th से ऊपर हैं बच्चे, तो उन बच्चों को आप एक एवरेज डिस्टेंस पे भेज सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन आपको वहाँ भी चेक करने पर ज़रूरी हो जाती है कि आपके जो साधन हैं उस स्कूलों के जो आपके आसपास तक पहुँचते हैं वो सही हैं कि नहीं हैं, वो टाइमली चलते हैं कि नहीं चलते हैं। ऐसा ना हो कि वहाँ की गाड़ियाँ हैं प्रॉपर टाइम से नहीं चलती हैं, वहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम है बहुत ज़्यादा इम्प्रॉपर हो। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो आप थोड़ा सा इस चीज़ पे एक बार सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं और स्कूल पे जा करके स्वयं मिल करके पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। उसके पिछले रिकॉर्ड को ज़रूर चेक करें कि वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से चल रहा है। जो लोग वहाँ से सर्विस ले रहे हैं उस स्कूलों के और भी बच्चे हैं, उनके गार्जियन से मिल करके एक बार पहले वहाँ परखें कि जो सुविधाएँ यहाँ मिल रही हैं वो सही है कि नहीं। इसके बाद जो मेन टारगेट हो जाता है बड़े बच्चों में, वो है एजुकेशन का, ये है वहाँ के कल्चर का, कि बच्चों का एजुकेशन सिस्टम क्या है, वहाँ टीचर्स कैसे हैं, वहाँ का इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। इन सारी बातों को देखते हुए ही डिसीजन लें अगर आपके बच्चे किसी जूनियर स्कूल के हैं तो। इसके साथ एक चीज़ और बहुत मायने रखती है कि आपकी इकोनॉमी क्या उस स्कूल के सिस्टम को कंट्रोल कर पा रही है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि गार्जियंस एक ऐसे स्कूल को चूज कर लेते हैं जहाँ की कास्ट वो बियर नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी गार्जियन हैं जो बियर कर सकते हैं, इसके बावजूद बहुत ही लोअर ग्रेड के स्कूल को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जो कि ये अच्छा नहीं है। आप अपने कास्ट को भी देखते रहिए कि वहाँ के खर्चे किस हिसाब से आ रहे हैं, आप उसको सही से बियर कर पाएंगे कि नहीं बियर कर पाएंगे। क्योंकि उस स्थिति में भी कई बार मैनेजमेंट ख़राब हो जाता है और गार्जियंस को उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है। या तो स्कूल वाला एक्शन ले लेता है या फिर गार्जियन खुद ही वहाँ से बैक हो जाते हैं अपने मैनेजमेंट को के ख़राब होने के कारण। तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कभी भी स्कूल अगर आप चूज़ करते हैं तो। इसके साथ साथ उस स्कूल के रिस्पांस को ज़रूर चेक कर लें, उन गार्जियन से मिलकर के, उन बच्चों से मिलकर जो ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहे हो। अगर सब कुछ ठीक है, बच्चे वहाँ खुश हैं, वहाँ का इकोसिस्टम बढ़िया है, बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं अच्छे से अगर मैनेज हो रही हैं, तो ऐसे स्कूल को सेलेक्ट किया जा सकता है। इसके साथ अगर आप अपने जो पे आउट सिस्टम है, जैसे आपकी इनकम डेली हो सकती है, मंथली हो सकती है, तो आपके खर्चे भी कुछ ऐसे डेली और मंथली के हिसाब से ही चलते हैं। तो आप एक बार उसको भी कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आप उस सिस्टम पे फिट बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, नहीं तो ये मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका नुकसान हो जाता है। ये तो थी एडमिशन की बातें हैं। एडमिशन के बाद एक सबसे भी ज़रूरी जो बात हो जाती है वो ये, क्या आप अपने बच्चों के लिए समय निकाल पाते हैं। एक गार्जियन की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों के लिए समय दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आप बेहतर से बेहतर स्कूल चूज़ कर लीजिए, आप बेहतर से बेहतर फीस दे दीजिए, सारी सुविधाएं बच्चों के लिए अवेलेबल करा लीजिए।
लेकिन आप स्वयं अगर अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं तो आप रिस्क पे हैं, आपका बच्चा रिस्क पे है। क्यों? क्योंकि आप वो डेली बेसिस पे अगर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बच्चों से डेली नहीं मिलेंगे, तो आपको नहीं पता चलेगा आपके बच्चे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वहाँ के टीचर्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, आपका बच्चा वक्त के साथ पढ़ रहा है कि नहीं, समय के साथ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। कहीं ऐसा भी तो नहीं है केवल पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं स्कूलों के नाम पे, या फिर समय बर्बाद किया जा रहा है केवल पढ़ाई के नाम पे। तो आप जब अपने बच्चे को समय देते रहेंगे तो आपको रिस्पांस पता लगता रहेगा कि आप जो खर्च कर रहे हैं वो बच्चे को उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या वक्त के साथ बच्चा सही ट्रैक पे है या नहीं है। बच्चों को जब आप समय देते हैं तो एक चीज़ आप उनसे और करिए, अपने बच्चों से हमेशा डिमांड करिए। जो आप उन्हें दे रहे हैं तो बच्चों की भी, तो जिस भी लेवल पे वो हैं उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे स्कूल से आए होमवर्क को उन्हें करना ही होगा, स्कूल से कंप्लेन ना आ पाए ये आपकी डिमांड होनी चाहिए। जो वर्क आ रहे हैं, जो डायरी में वर्क आ रहे हैं, आप उस चीज़ों के को भी चेक करिए कि किस हिसाब से स्कूल वाले ने वर्क भेजा हुआ है और बच्चा उस चीज़ को कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपकी डिमांड होनी चाहिए बच्चे से भी कि जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। आप सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें फीस दे रहे हैं, उन्हें खाने पीने का चीज़ अवेलेबल करा रहे हैं, उन्हें कपड़े दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं एज ए गार्जियन, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ये सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं तो नो डाउट आपकी भी कुछ डिमांड होनी चाहिए जो बच्चे को पूरा करना होगा। और ये कोलैबोरेशन अगर आपके और बच्चे के बीच में चलता है तो बच्चे भी धीरे धीरे जिम्मेदारी लेना सीखते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे जिम्मेदारी लेना जिस दिन सीख जाते हैं आपकी टेंशन ही खत्म हो जाती है। एक चीज़ और करना है, अगर बच्चे आपके थोड़ा सा डिमांडेड हैं या ज़्यादा डिमांड करते हैं तो पहले उनके डिमांड को कैलकुलेट करिए। और एक चीज़ हमेशा करिए, उनके मैक्सिमम डिमांड में जो चीज़ें बियरेबल ना हो या सही ना हो या पॉजिटिव नहीं हो उन्हें हमेशा रिजेक्ट करना चाहिए। बच्चों को ये पता हो कि हमारी हर डिमांड पूरी नहीं होगी, और ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़िंदगी में आगे चल के बहुत अच्छा रोल निभाती है। अगर आप बच्चे को हर चीज़ अवेलेबल करा दें, जो बच्चा चाहता है वो उसको मिल जाता है, बच्चा आपके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है। जिस दिन बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जिस दिन उसका कद आपके बराबर हो जाएगा, उस दिन के बाद वो आपको कभी वैल्यू नहीं देगा। इसलिए बच्चों की हर डिमांड को कभी पूरी ना करें। जो बहुत ज़रूरी है वो आप पूरी करिए, बाकी चीज़ उन्हें रिजेक्ट करिए, ताकि उन्हें भी एहसास होता रहे कि हमेशा हम सही नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए उनकी कुछ डिमांड को हमेशा रिजेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए आप प्लान करिए। अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं, आप टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आप रियल में रिस्क पे जा रहे हैं। आप जिसके लिए किसके लिए कर रहे हैं, आप सब कुछ अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। इसलिए उनके मैनेजमेंट को, उनको किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से संवारना है, इसको सीरियस लेकर के आप इस पे वर्क करिए। नहीं तो ये बहुत बड़ी समस्या आने वाले टाइम में खड़ी कर देगा। और बच्चा आपके अगर कंट्रोल से बाहर है तो सबसे पहले वो आप ही की खिलाफत करेगा, आपके अनुसार नहीं चलेगा। और आप जितना, चूँकि उस बच्चे के अंदर अनुभव ही नहीं, उसको सही गलत कुछ पता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत भी आपको झेलनी पड़ सकती है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, मैंने देखा है बहुत से गार्जियंस ऐसे भी हैं, कुछ लापरवाही, बस उनकी उनका रिस्पॉन्स ऐसा आ जाता है कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, देखा जाएगा। ये किस पे छोड़ा जा रहा है? आप छोड़ कैसे सकते हैं, आप हार कैसे सकते हैं? अफसोस वहाँ तब होता है कि जब एक 5वीं 6वीं 8वीं तक के बच्चों के गार्जियंस का ये रिस्पांस आता है कि हम तो इसको सब कुछ दे रहे हैं, उसके बावजूद ये नहीं पढ़ रहा है। हम तो इसको सब कुछ दे रहे हैं, उसके बावजूद ये घूम रहा है। हम तो इसको सब कुछ देते रहे, उसके बावजूद इसको अपनी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो क्या आप छोड़ देंगे? तो छोड़ देना तो सब कुछ छोड़ के देखिए, आप उसको दे ही क्यों रहे हैं? आप सारी सप्लाई बंद करिए। अगर आप इतने मतलब उससे दूर होना चाहते हैं तो आप उसको देना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें भी नुकसान कर रही है। अभी आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो उनकी परवरिश करना आप कभी ना छोड़िए, जब तक कि वो अपने पैरों पर ना आ जाए। आप माँ बाप हैं, आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मेहनत बहुत लगती है, बच्चे 1-2 साल की जिम्मेदारी नहीं है। मान के चलिए कि जब तक बच्चे पूरी तरीके से 20 तक के एज में नहीं चले जाते हैं, वो कहीं सेट नहीं हो जाते हैं, उन्हें अपना कैरियर खुद से ना समझ में आने लगे, तब तक ये आप हर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है, उन्हें गाइड करते रहें, उन्हें देखते रहें। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही कुछ था। मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक आप लोग अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनकी केयर करें, उनकी परवरिश आपके द्वारा होती रहे।
और छोड़ देना कोई सॉल्यूशन नहीं है, संघर्ष तो करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।